हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका व्याकरण का सेकंड लेसन। क्या है? वर्ण और वर्णमाला। तो देखिए बच्चों, हमने वर्णों के बारे में पढ़ लिया था, स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर के बारे में पूरा पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे व्यंजन। तो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखिए बच्चों, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको इस वीडियो में, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग, अंतस्थ और उष्म, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए बच्चों, हिंदी में दो विशेष वर्ण ड और ढ भी होते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्ण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुछ और भी व्यंजन होते हैं, जैसे अतिरिक्त व्यंजन ड और ढ। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र। इस प्रकार हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। तो देखिए बच्चों, ये व्यंजन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर देखिए वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। कैसे बनती है? स्वर और व्यंजन की सहायता से ही वर्णमाला बनती है। जब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर कुल 44 वर्ण तथा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। देखिए बच्चों, वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं, जैसे अ, आ, ई, वैसे क, ख, ग, स और ह। तो ये कैसे निश्चित क्रम में लगे रहते हैं, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। तो मैंने पहले इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्ण इसके बाद में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? आपके बुक में दिया है संयुक्त व्यंजन। बच्चों, हिंदी भाषा में छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने? 4। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्र का निर्माण 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से हुआ है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें देखिए क प्लस स। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो कक्षा जो है वो क्या हो गया? छ। तो देखिए छ, क क्या हो गया? व्यंजन, और स भी व्यंजन है। तो देखिए क्या बनता है इसे? कक्षा। शिव जी के पास हमेशा त्रिशूल रहता है, त्र। तो ये क्या हो गया? त्र कैसे बनता है? त हलंत प्लस र, तो ये क्या बन जाएगा? त्र। तो क्या लिखा है यहाँ पर? त्रिशूल। उसी प्रकार भारत में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी कैसे बनता है? ज प्लस इ से क्या बना? ज्ञा। तो ग से ज्ञानी। फिर है श्रमिक। श्रमिक पत्थर तोड़ रहा है, तो श्र कैसे बना? स हलंत प्लस र, तो क्या बना? श्र। तो श्र का एग्जाम्पल क्या होगा? श्रमिक। तो ये इस टाइप से 4 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, हलंत। हलंत जो होते हैं वो क्या रहते हैं? स्वर रहित व्यंजन को हलंत लगाकर लिखते हैं। जो व्यंजन रहते हैं उनको हलंत लगाकर लिखते हैं। जैसे क जो है वो स्वर रहित है, और क के नीचे हमको नीचे में हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। क प्लस अ, तो ये हो जाएगा क। तो फिर ये क्या हो जाएगा? स्वर युक्त।